Welcome back guys to the another video. So today we are going to start our chapter 2, that is commercial banks and RBI of macroeconomics. So today we are going to start our topic, that is money creation, or we can say that credit creation process of commercial banks. सो लेट्स वी स्टार्ट। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। देखिए कमर्शियल बैंक एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रेडिट क्रिएशन में या फिर मनी क्रिएशन में। दे क्रिएट मनी क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एंड द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज़ मोर दैन इट्स कैश रिजर्व्स। अब देखिए ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये अपनी मनी किस फॉर्म में क्रिएट करते हैं, ये अपनी मनी को क्रिएट करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में। और जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक के वो उसके कैश रिजर्व से कई गुना ज़्यादा होते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? मनी विड्रॉन बाय द पब्लिक ऑन डिमांड, मतलब जो पैसा पब्लिक अपनी डिमांड पर विड्रॉ कर ले। तो आगे एक एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, इफ़ से ₹10,000 इज़ द डिमांड डिपॉजिट। अगर मान के चलिए 10,000 रुपये डिमांड डिपॉजिट है कि पब्लिक की जब डिमांड होगी तब उसको विड्रॉ कर सकती है। एंड से ₹1,000 इज़ CRR, अगर उसके ऊपर 1000 का अगर कैश रिजर्व हो गया मान के चलो, इट मीन्स कमर्शियल बैंक इज़ क्रिएटिंग 10 टाइम मोर मनी सप्लाई टू द इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या है, जो कमर्शियल बैंक हैं वो 10 गुना ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एक मनी सप्लाई मल्टीप्लायर इजकल टू 1/LRR या फिर 1/CRR आप मेंशन कर सकते हो। ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक शेड्यूल आता है हमारे पास। देखिए सबसे पहले राउंड, डिपॉजिट, कैश रिजर्व और लोन। तो इनिशियल डिपॉजिट के अंदर जैसे मान के चलिए कि 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट हुए, तो अगर उसके ऊपर मान के चलिएगा 10% CRR हो तो 100 रुपीज़ हो जाएगा, 1000 रुपीज़ हो जाएगा, सही है। और अगर उस पर लोन फिर हम कितना दे सकता है कमर्शियल बैंक? 9,000। अगर वही 9,000 को हम फिर से डिपॉजिट कराएं तो उसके ऊपर हम फिर से 10% CRR लगाएं तो 900 रुपीज़ कैश रिजर्व हो जाएगा और 8100 रुपीज़ हम फिर से लोन जनरेट कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए उस 8100 को अगर हम फिर से डिपॉजिट कराएं तो फिर उसके ऊपर अगर हम 10% CRR मेंटेन करें तो 810 कैश रिजर्व हो जाएगा। और फिर हम लोन कितना दे सकते हैं? 7219। तो इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब 10 गुना ज़्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ये क्रिएट कर सकते हैं कमर्शियल बैंक इस प्रोसेस के ज़रिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा टेबल के ज़रिए। सो इसके अंदर कुछ एजम्पशंस भी हैं, जैसे अगर ये एजम्पशंस होंगी तो ही ये मनी क्रिएशन वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ऑल द बैंक्स आर सिंगल यूनिट्स, जितने ही बैंक हैं वो एक ही यूनिट हैं। ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ कैश एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ देयर होल एंटायर अमाउंट। अब देखिए जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं वो एक ही टाइम पर बैंक में नहीं पहुंच सकते और अपना सारा पैसा कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द इकनॉमी, जितनी भी इकनॉमी के अंदर रिसिप्ट्स और पेमेंट होंगी ना, आर मेड एंड रिसीव बाय चेक्स, वो सारी मेड और रिसीव किसके द्वारा होंगी? चेक के द्वारा होंगी। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगी इकनॉमी के अंदर वो चेक के द्वारा ही होनी चाहिए। तो ये मनी क्रिएशन तो आपका यहाँ पे हुआ कंप्लीट। तो क्लास अब हम सॉल्व करेंगे मनी सप्लाई का न्यूमेरिकल किस फॉर्म में आ सकता है। देखिए न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक्सप्लेन यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हाउ एन इंक्रीज इन द रिवर्स डिपॉजिट रेशियो अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। वो कह रहा है कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हमको समझाओ कि अगर रिवर्स डिपॉजिट रेशियो में अगर इंक्रीज़ हो जाए तो वो किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो होती है बैंकिंग सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। अब रिवर्स डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, ये आप CRR और LRR इसको मान के चलो कि वही है। तो देखो अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको रिवर्स आंसर इसका क्या होगा। देखिए रिवर्स डिपॉजिट रेशियो इज़ द मिनिमम रिजर्व, मिनिमम रिजर्व है, कम से कम रिजर्व है दैट अ कमर्शियल बैंक, जो कि हर एक कमर्शियल बैंक को मस्ट मेंटेन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ RBI।
आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए, क्रेडिट क्रिएशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द रिवर्स डिपॉजिट रेशियो। जो ये क्रेडिट क्रिएशन होता है वो उल्टा रिलेटेड होता है, मतलब इसके अंदर एक इन्वर्स रिलेशन होता है क्रेडिट क्रिएशन और रिवर्स डिपॉजिट रेशियो के अंदर। अब इसको एग्जांपल से हम कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जांपल के लिए मान के चलिए, सपोज LRR इज इक्वल टू 10%। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मनी सप्लाई मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। सो 1/10/100, तो ये क्या हो जाएगा फिर? 100/10 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारा LRR 10% होगा तो इकनॉमी के अंदर हम 10 टाइम्स मोर मनी सप्लाई को जनरेट कर सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि नाउ LRR इज इक्वल टू 50%। अगर LRR 50% हो जाए, 10 के बजाय 50 हो जाए, हमें इंक्रीज़ करना है ना, पहले 10 था 50 कर दिया, क्वेश्चन में भी लिखा इंक्रीज़। तो फॉर्मूले के हिसाब से मनी सप्लाई मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR लगेगा। तो फॉर्मूले में क्या आएगा? 1/50। ठीक है, LRR क्या है? 50% है, 1/50 कर दिया, तो जब परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 100 चला जाएगा अब ऊपर, तो 100/50 हो जाएगा। तो इसको अब कट करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो देखिए, इफ़ LRR इज इक्वल टू 50%, जब LRR 50% हुआ, सो कमर्शियल बैंक क्रिएट 2 टाइम्स मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो वो 2 गुना ही मनी सप्लाई क्रिएट कर पाया। तो इसका मतलब है कि इन्वर्स रिलेशन था। जब 10% था तो तब 10 टाइम कर रहा था, अब 50% है तो अब 2 टाइम कर रहा है। तो अब हम इसके अंदर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि हायर द LRR सो लोअर द मनी सप्लाई मल्टीप्लायर। कितना ज़्यादा LRR होगा तो उतनी ही कम मनी सप्लाई हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। लोअर द LRR, जितना ज़्यादा LRR कम होगा, सो हायर द मनी सप्लाई मल्टीप्लायर, उतना ही ज़्यादा मनी सप्लाई मल्टीप्लायर होगा इकोनॉमी के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिफरेंस बिटवीन RBI एंड कमर्शियल बैंकों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिस पॉइंट चाहिए, और सबसे पहले मीनिंग के अंदर हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देंगे RBI का। देखिए, RBI इज़ द सुप्रीम या फिर अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है विच कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री, जो पूरी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। और दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, इट इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन टू द जनरल पब्लिक। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक से पैसे को एक्सेप्ट करता है और दूसरी तरफ जनरल पब्लिक को लोन एडवांस करता है, लोन देता है। अब ऑनरशिप, सेकंड बेसिस पॉइंट, इट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो RBI है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड करा जाता है, ऑनरशिप राइट गवर्नमेंट के पास होता है। और कमर्शियल बैंक का ऑनरशिप में क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज़ ओन्ड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। कमर्शियल बैंक दोनों के ही द्वारा ओन्ड हो सकता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा हो सकता है। अब RBI का मोटो क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर होता है। और कमर्शियल बैंक का मोटो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना होता है। तो देखिए, हमारे पास नेक्स्ट है बेसिस पॉइंट इश्यू ऑफ करेंसी RBI के लिए। तो RBI के अंदर क्या लिखेंगे? इन द हैंड्स ऑफ RBI। RBI के अंडर इश्यू ऑफ करेंसी होता है, क्योंकि वो RBI का फंक्शन है तो RBI ही करेगा। सो कमर्शियल बैंक में क्या होगा? नॉट इन द हैंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक हमारी करेंसी को कभी भी इशू नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट बेसिस पॉइंट, नंबर ऑफ बैंक RBI के लिए इट इज़ ओनली 1, ये सिर्फ एक होता है। कमर्शियल बैंक के इट इज़ मैनी नंबर, ये नंबर में बहुत होते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर होगा और टॉपिक्स क्लियर होंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।